नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि देखो लाइफ में आप कम से कम ग्रेजुएशन कर लो भाई। किसी भी कंपटीशन में क्या है, बड़े से बड़े कंपटीशन में जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का हो गया या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने से पहले आप ग्रेजुएशन कर लो। लाइफ में अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है और आपकी उम्र अगर 30 से कम है तो आप कोई भी कंपटीशन में आराम से बैठ सकते हो। आपने अगर बीएससी किया है, बीए किया है, बीटेक किया है, भाई अगर तुम बीटेक करके, बीए करके, बीएससी करके बैठे हो तो कोई भी कंपटीशन में तुम फॉर्म भर सकते हो। और अगर तुम्हारी उम्र जो है अभी 30 से कम है तो तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि जितनी भी सरकारी नौकरी है ना, उसकी जो उम्र है वो 30 से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखो, आप अगर एसएससी सीएचएसएल की बात करो तो 28 है। आप अगर एनडीए की बात करो, सीडीएस की बात करो, उसकी तो एज फिक्स है भाई, 19-20, बस उससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जब भी कंपटीशन की तैयारी करना हो, खास करके आप 11th-12th में रहते हो, साइंस लिया है, तो आप कर सकते हो किस चीज़ की तैयारी, आईआईटी वगैरह की, नीट वगैरह की, और 4 साल बीटेक कर सकते हो। एक सही रास्ता यही होता है कि आपने 11th-12th साइंस से किया, फिर आपने बीटेक कर लिया 4 साल, उसके बाद आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ये एक सही रास्ता है। अब बीए करने से भी कोई नुकसान तो है नहीं, तो आप बीए भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो, पर आप ग्रेजुएट हो जाओ कैसे भी करके। क्योंकि आप जब ग्रेजुएट होते हो, आप जब बीए बीएससी बीटेक करके रहते हो, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने का आपका दिल किया तो आप कर सकते हो। और अगर आपकी उम्र 30 से कम है तब तो और भी अच्छा है। मैं कहता हूँ कि आपकी कामयाबी 25 साल की उम्र तक हो जानी चाहिए। 25 साल की उम्र तक आप कामयाब हो जाओ, उसके बाद यार, उसके बाद जो उम्र होती है वो देखो, इंसान युवा कब तक रहता है, 25 साल तक रहता है। 25 साल के ऊपर जब उम्र होती है तो आपका दिमाग भी काम करना थोड़ा कम कर देता है, आपका ताकत कम हो जाता है, स्टेमिना कम हो जाता है। ये आप देखना, आप युवा कब तक हो, 20, 21, 22 साल तक जो आपके अंदर एनर्जी होती है, 22 साल की उम्र तक, उस उम्र तक आप अगर कामयाब हो जाओ तो बहुत अच्छा है। 21 में आप बीटेक कर लोगे, अगर सही रास्ते से चल रहे हो तो 11th-12th और बीटेक करने में आपको 22 साल तक हो जाता है। तो भैया बीटेक कर लो, मैं सही रास्ता बता रहा हूँ। चाहे सरकारी कॉलेज से करो या प्राइवेट से करो, या एक और चीज़ कर सकते हो, 10वीं करा, पॉलिटेक्निक कर लो, डिप्लोमा 3 साल का बीटेक कर लो, बात एक ही है। तो भैया ये चीज़ आपको करना चाहिए। आपके पास जब तक डिग्री नहीं होगा, जब तक आपके पास डिप्लोमा नहीं होगा, ग्रेजुएशन नहीं होगा, बीटेक नहीं होगा, तब तक आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर कंपटीशन में मांगता है ना ग्रेजुएशन, बीटेक। तो भैया ये चीज़ आपको करना ही करना है। दूसरी चीज़ आप ये देखो, ये जो 25 से नीचे उम्र के हैं, ये 21-22 साल की उम्र के, इसमें युवा क्या है, गलत रास्तों में भटक जाते हैं। मैं कहता हूँ प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना सही है, लेकिन प्यार करने की उम्र होती है। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक ये सब करना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखो, प्यार की उम्र क्या होती है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आपको लव हो जाता है। तो प्यार, सही प्यार ये होता है कि वो इंसान आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, आपको साथ दे, ये होता है सच्चा प्यार। कि दोनों साथ में अगर पढ़ाई कर रहे हो, दोनों साथ मिल करके आईएएस आईपीएस बन गए, दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हो, दोनों को एक साथ इंजीनियरिंग करा, तो ये होता है प्यार। प्यार का ये मतलब नहीं होता कि आप असफल हो गए, ये प्यार नहीं है। प्यार वो है जो आपको कामयाब बना दे। अब बात करते हैं कि प्यार करना गलत है। नहीं भैया, प्यार अगर सही है तो करो। प्यार में ये नहीं कि आप सारा समय उस इंसान को दो, उस लड़के को आप सारा समय दे दो, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने भेजा है बेटी, तो आप पढ़ो ना। किसी लड़के के चक्कर में क्यों फंसती हो। कई लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती है, उनको माँ बाप पैसे नहीं देते हैं, ये बाहर नहीं भेजते हैं। लेकिन अगर बेटी आपको भेजा है, मेरी बहन तुम्हें भेजा है, तो तुम ये सब काम मत करो। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैसे दिए हैं तो तुम पढ़ो ना, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। और पढ़ना ही है तो सही इंसान से प्यार करो, जो इंसान तुम्हारा समय बर्बाद ना करे, जो इंसान तुम्हें सपोर्ट करे, जो इंसान तुम्हारे फीलिंग को समझे, जो इंसान तुम्हें गलत रास्ते से रोके कि ये रास्ता सही नहीं है, जो इंसान तुम्हें हमेशा सपोर्ट करे, हमेशा साथ दे, उस इंसान से प्यार करो। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। ऐसा बॉयफ्रेंड बनाओ जो तुम्हें समझे, ऐसा बॉयफ्रेंड बनाओ जो तुम्हारे सपने को पूरा करे, ऐसी गर्लफ्रेंड बनाओ जो तुम्हारे सपने को पूरा करे, तो प्यार सही है।
लेकिन मैंने क्या कहा, जो कंपलसरी है, जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना कर लो। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने से आपका दिमाग जो है वो तेज़ हो जाता है। ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, एकदम आपके अंदर नॉलेज बढ़ जाता है। और करंट अफेयर्स, इससे भी आपको देश दुनिया का पता चलता है। आप अगर किसी भी डिबेट में जाओगे तो उसको हरा दोगे, अगर आपका नॉलेज स्ट्रांग है तो कंपटीशन की तैयारी करने का ये फ़ायदा भी है। तो करो यार,